नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर मॉडल वर्ब लेकर आया हूं, जो आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इससे। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से सारे इसके रूल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें मॉडल वर्ब होता क्या है, तो मॉडल एक एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है। इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। इट इज ए पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यह हेल्पिंग वर्ब का एक भाग है। जैसे मॉडल वर्ब के रूप में यहाँ आता है कैन, मे, मस्ट, माइट, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, डेयर और यूज टू। जैसा कि हम आपको मॉडल वर्ब के बारे में ये पूरे हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, और इसका टोटल नंबर यानी 13 होता है, जो हम आपको इसमें जितना भी बताया गया है उसके अलावा भी आपको हम बताएंगे भी। जैसा कि कैन है, मे है, मस्ट है, माइट है, विल है, शैल है, कुड है, वुड है, शुड है, डेयर है और यूज टू है। इसमें और भी आते हैं जो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आएंगे, जिसमें टोटल नंबर इसका 13 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस पे पूरे डिस्कस करने वाले हैं आज मॉडल वर्ब्स के बारे में। जैसा कि मॉडल वर्ब की बात आती है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूज ऑफ में। जैसा कि आज हम लोग मॉडल वर्ब में सबसे फर्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं, इसमें डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ में। मे का यूज हम लोग किस कंडीशन में करेंगे? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। सबसे फर्स्ट यूज मॉडल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो जैसा कि मे का प्रयोग हम लोग संभावना को सूचित करने के लिए करते हैं। मे इज पॉसिबिलिटी, इसका प्रयोग संभावना के लिए करते हैं। इस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे। इट मे बी रैन टूडे। इट मे बी रैन टूडे। आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है। जैसा कि सेंटेंस से संभावना का है, इससे संभावना का भाव व्यक्त हो रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी संभावना है कि वर्षा हो सकती है, तो इसमें हम लोग मे का प्रयोग कर चुके हैं। तो हम लोग मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं। माय फ्रेंड may come from America today। मेरा दोस्त आज अमेरिका से आ सकता है, जो कि ये सेंटेंस में संभावना शो कर रहा है। मेरा दोस्त आज अमेरिका से आ सकता है। माय फ्रेंड में कम फ्रॉम अमेरिका, तो ये भी सेंटेंस संभावना के अंतर्गत है। ये भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर मे का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग को
जानना है कि मे का प्रयोग हम लोग संभावना को व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर हम लोग जैसा कि इसका स्ट्रक्चर, इसका बनावट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी मॉडल के बाद आने वाला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस में प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो जैसा कि हम लोग मे पे पूरे डिस्कस कर लिए, मे का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए, इंग्लिश में बोलेंगे पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। जैसा कि एग्जांपल यहाँ एग्जाम्पल जैसा कि है मे इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। सेंटेंस को बोलने से ही समझ में आता है, सेंटेंस को बोलने से ही स्पष्ट है कि ये सेंटेंस में संभावना है। सेंटेंस से ही पता चल रहा है ये सेंटेंस में संभावना है, वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्लाउड लगा हुआ है, आकाश में क्लाउड लगा हुआ है, हम लोग यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वर्षा हो सकती है। जैसा कि माय फ्रेंड मे कम फ्रॉम अमेरिका टुडे, मेरा मित्र अमेरिका से आ सकता है, मेरा मित्र अमेरिका से आ सकता है, यानी संभावना है आने का। तो ये भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी को बता रहा है। तो चलिए हम लोग मे के कुछ और कंटेंट को जानेंगे। मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, मे का प्रयोग किसी और कंडीशन में होता है। मैं आपको सारे कंडीशन के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। जैसा कि टू एक्सप्रेस ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसका प्रयोग इच्छा सूचक वाक्यों में करेंगे, इसका प्रयोग इच्छा सूचक वाक्यों में करेंगे। ऑपरेटिव सेंटेंस में आते क्या क्या हैं? जैसे विश वाले सेंटेंस आते हैं, ब्लेस वाले सेंटेंस आएंगे, प्रे वाले सेंटेंस आएंगे और कर्स वाले सेंटेंस आएंगे। यानी मे का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्यों में किया जाता है, मे का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है, मे का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। जैसा कि इच्छा सूचक में विश है जो कि इच्छा, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, प्रे का मतलब प्रार्थना और कर्स का मतलब अभिशाप या श्राप होता है। तो मे का प्रयोग ऑपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों में करेंगे। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, जैसा कि प्रे का इंडिकेशन है इसमें, जैसा कि प्रे का इंडिकेशन है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपको मदद करे। ये सेंटेंस में प्रे है, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग गॉड से। और मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, जिसमें विश हम लोग कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। तो यहाँ मे का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्यों में, ऑपरेटिव सेंटेंस में जो अलग अलग कंडीशन में होता है, इसमें प्रे को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू जो कि प्रार्थना को इंडिकेट करेगा। मे यू लिव लॉन्ग जो कि विश को बताएगा, इच्छा का इंडिकेशन हो रहा है। और भी हम लोग इसमें एग्जांपल कर सकते हैं। मे पे मे यू बी ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी, आप हमेशा खुश रहे, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा इसमें व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा कि मे का प्रयोग ऑपरेटिव सेंटेंस में
यानी प्रे को इंडिकेट करने के लिए, ब्लेस को इंडिकेट करने के लिए, कर्स को इंडिकेट करने के लिए करते हैं हम लोग। रूल नंबर थर्ड में चलेंगे, मे का ही रूल नंबर थर्ड है। इसका प्रयोग टेकिंग परमिशन के लिए करते हैं, टू एक्सप्रेस टेकिंग परमिशन, आदेश लेने के लिए में मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। आदेश लेना हो मे का प्रयोग करेंगे, जैसे मे आई कम इन, ये सेंटेंस में परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये सेंटेंस में परमिशन है, तो इसलिए इसका प्रयोग हम लोग आदेश लेने के लिए करते हैं। मे आई कम इन, मे आई यूज योर बुक, मे आई यूज योर बुक, क्या मैं आपका किताब प्रयोग कर सकता हूं, क्या मैं आपका किताब यूज कर सकता हूं, जो कि परमिशन है। तो मे का प्रयोग हम लोग परमिशन लेने के लिए, यानी किसी व्यक्ति से अगर परमिशन लेना हो, आदेश लेना हो, तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई गो आउटसाइड, परमिशन लिया जा रहा है, इसमें परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं बाहर की ओर जा सकता हूं, मे का प्रयोग करेंगे। तो इसमें मॉडल वर्ब मे का प्रयोग आदेश लेने के लिए कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें मे का प्रयोग आदेश लेने के लिए, मे का प्रयोग संभावना के लिए, और मे का प्रयोग हम लोग पर्पस के लिए भी करते हैं। तो जैसा कि हम लोग इसमें एग्जांपल कर चुके हैं इसमें। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल में, यानी कि यूज ऑफ कैन के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब यूज ऑफ कैन के बारे में हम लोग को जानना है। कैन का प्रयोग मॉडल वर्ब में कब करेंगे हम लोग, तो इसका प्रयोग टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जैसा कि एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, जैसा कि एबिलिटी का प्रयोग एबिलिटी के लिए हम लोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग क्षमता के लिए करते हैं या कैपेसिटी के लिए करते हैं। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता या योग्यता, तो कैन का प्रयोग क्षमता के लिए हम लोग करेंगे। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई कैन लिफ्ट द हैवी लोड, I can lift the heavy load, मैं भारी सामान को उठा सकता हूं, क्षमता है। तो इसमें कैन का प्रयोग जब भी करेंगे क्षमता के लिए, मैं भारी वस्तुओं को, मैं भारी लोड को उठा सकता हूं, लिफ्ट कर सकता हूं, यानी मेरे अंदर एबिलिटी है। तो कैन का प्रयोग क्षमता के लिए, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जहां भी एबिलिटी की बात आएगी वहां यानी हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। और कैन का मतलब होता है सकना, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिख चुके हैं यहाँ पे, आई कैन लिफ्ट द हैवी लोड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसमें, आई कैन चैलेंज यू, मैं आपको चुनौती दे सकता हूं, जो कि सेंटेंस में यानी कैपेसिटी को शो कर रहा है।
तो क्षमता के लिए हम लोग कैन लगाएंगे, संभावना के लिए में लगाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। विल और सेल, विल और सेल का प्रयोग कहां करते हैं हम लोग? तो यह भी एक मॉडल वर्ब है। इट इज ए मॉडल वर्ब, इट इज ए मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस, इट इज ए मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन। जैसा कि मैं आपको विल और सेल के बारे में बताना चाहता हूं। इट इज ए मॉडल वर्ब, यह एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए किया जाता है। बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं। विल और सेल का प्रयोग जो कि फ्यूचर एक्शन के लिए फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस हो या फ्यूचर एक्शन, विल और सेल होता है। जैसा कि इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू कहने से ये सेंटेंस फ्यूचर को बता रहा है। आई शैल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू, मैं आपको मदद करूंगा, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये फ्यूचर एक्शन को बताता है। करूंगा, मैं आपको मदद करूंगा, यहाँ फ्यूचर की बात है, यहाँ फ्यूचर की बात है, यानी मैं मदद करूंगा आपको, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन को सूचित करने के लिए करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। यू विल गो टू मार्केट, आप बाजार जाएंगे, फ्यूचर की बात है। यहाँ फ्यूचर को सूचित करने के लिए, फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम लोग विल और शैल का प्रयोग करेंगे। he will do it easily, he will do it easily। यह भी सेंटेंस फ्यूचर को है, वह इसे आसानी से कर सकता है, वह इसे आसानी से करेगा, वह इसे आसानी से करेगा, यानी फ्यूचर की बात है। तो शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन को फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसके बाद हम लोग यूज ऑफ वुड के बारे में जानेंगे। वुड होता क्या है, वुड के बारे में हम लोग को मालूम करना है। वुड यह भी एक मॉडल वर्ब है। इट इज ए मॉडल वर्ब, इट इज ए मॉडल वर्ब, इट इज ए मॉडल वर्ब टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से नम्र निवेदन करना हो तो हम लोग वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये वुड है क्या, तो वुड जो है पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट रूप है। किसका पास्ट रूप है, तो विल का पास्ट रूप है। ये विल का पास्ट रूप है, वुड है। ये विल का पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट रूप में विल का वुड लिखते हैं, कैन का कुड लिखते हैं, मे का माइट लिखते हैं, शैल का शुड लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ विल का पास्ट फॉर्म के रूप में उड़ाया है, क्योंकि यह एक मॉडल वर्ब है। यह भी एक मॉडल वर्ब है जो पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, यानी किसी व्यक्ति से विनम्र पूर्वक आग्रह करना हो तो वुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल चलेंगे हम लोग। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी। जैसा कि इस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट है, जो कि प्लीज का प्रयोग भी किया गया है यहाँ पे। वुड यू प्लीज किसी व्यक्ति से
अगर नम्र निवेदन करना हो तो हम लोग वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि वुड यू प्लीज गिव मी योर कार फॉर ए डे। तो जैसा कि ये भी सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट को बता रहा है, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर कार फॉर ए डे, कृपया तुम अपना कार मुझे एक दिन के लिए दोगे, क्या तुम अपना कार मुझे एक दिन के लिए दोगे, क्या तुम, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो जैसा कि हम लोग ये सेंटेंस में वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से अगर नम्र निवेदन करना हो, नम्र निवेदन यानी पोलाइट मतलब नम्र होता है, निवेदन का इंग्लिश रिक्वेस्ट होता है, तो हम लोग वहां पे वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वुड का प्रयोग कुछ और कंडीशन में होता है जो हम अभी आपको बताएंगे, जैसा कि वुड में टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट बीते हुए समय में आदत को बताने के लिए, बीते हुए समय में अगर आदत बताना है तो हम लोग वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वुड जो है पास्ट फॉर्म है ये, तो पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में आदत बताएंगे, जैसे वुड गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, जो कि ये सेंटेंस पास्ट को बता रहा है, यानी स्पिन का मतलब होता है सूत काटना, तो वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी बीते हुए समय में आदत को बताने के लिए वुड का प्रयोग करेंगे। ही वुड विजिट द पार्क, ही वुड विजिट द पार्क, जो कि वुड का प्रयोग यानी पास्ट हैबिट को बता रहा है, तो हम लोग वुड में थर्ड कंसेप्ट को जानेंगे। नंबर फर्स्ट में हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किए, सेकंड में हम लोग पास्ट हैबिट के लिए किए, और नंबर थर्ड भी जानेंगे। वुड का प्रयोग इमेजिनरी सेंटेंस में किया जाता है, वुड इज यूज्ड in imaginary sentence, would is used in imaginary sentence, इमेजिनरी सेंटेंस मतलब काल्पनिक वाक्य में करते हैं, वुड का प्रयोग हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में करते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, नॉट रियल, यानी वैसा घटना, वैसा स्टोरी जो रियल नहीं हो, उसे हम लोग इमेजिनरी के नाम से जानते हैं, और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, जैसा कि इफ आई वेयर ए मिनिस्टर, इफ आई वेयर ए मिनिस्टर आई वुड सर्व द कंट्री, आई वुड सर्व द कंट्री, यदि मैं एक मंत्री होता तो देश की सेवा करता, मंत्री है नहीं लेकिन कल्पना कर रहे हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, यदि मैं एक मंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता, जो कि ये सेंटेंस में यानी कल्पना पर आधारित है, जो मॉडल वर्ब वुड का प्रयोग आया है। इफ ही वेयर ए सिंगर, इफ ही वेयर ए सिंगर he would sing well, यदि वह एक गायक होता तो अच्छा गाता, यदि वह एक, if he were a singer, यदि वह एक गायक होता, he would sing well, तो वह अच्छा गाता, गायक होता यानी कल्पना को बता रहा है। जब भी सेंटेंस में होता है गायक होता यानी इमेजिनरी सेंटेंस है इसमें,
तो हम लोग इस पे एग्जाम्पल, हम लोग कर सकते हैं। वुड का प्रयोग हम लोग इमेजिनरी के लिए कर दिए। इफ आई वेयर ए वर्ड, इफ आई वेयर ए वर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। तो जैसा कि इसमें वुड का प्रयोग इमेजिनरी के लिए किया गया है। यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, वर्ड यानी पक्षी। तो जैसा कि इसमें वुड का प्रयोग हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में, काल्पनिक वाक्य में कर सकते हैं। काल्पनिक वाक्य में कर सकते हैं। तो जैसा कि वुड का प्रयोग हम लोग सबसे फर्स्ट में सीखे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसा कि पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस में करते हैं। वुड का प्रयोग हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस में करते हैं। इमेजिनरी सेंटेंस में वुड का प्रयोग होता है। और हम लोग इसमें वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, जो कि अभी जस्ट हम लोग को जानना है। हम लोग पढ़ चुके हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, इमेजिनरी सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। और हम लोग वुड का प्रयोग, एक और कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच टू एक्सप्रेस इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी इसका प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में करते हम लोग हैं। इसका प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन वाले वाक्यों में करेंगे। किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से लिखते हैं, एक डायरेक्ट में और दूसरा इनडायरेक्ट में। तो इसका प्रयोग इनडायरेक्ट में होगा। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एग्जांपल लेते हैं। he said they will help him। जैसा कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट का है, इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे। he said that they, थर्ड पर्सन है, will help him। चलिए दोस्तों, हम लोग वुड के फंक्शन के बारे में हम लोग को पता करना है। he said that they would help him, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट का है। ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट। और वुड का प्रयोग इनडायरेक्ट सेंटेंस में किया जाता है। जैसा कि इनडायरेक्ट पहचानने का तरीका, इसमें दैट लगा हुआ रहता है और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है। अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हो सेंटेंस में तो डायरेक्ट में होगा, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं हो तो वो इनडायरेक्ट में होगा, या फिर उसमें दैट भी लगा हुआ रहता है। तो हम लोग वुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वुड लगा हुआ है, जो कि ये सेंटेंस इनडायरेक्ट को बताएगा। ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का है। पहचानने का तरीका है, इसमें दैट लगा हुआ रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको वुड के बारे में सबसे फर्स्ट में पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से नम्र निवेदन करने के लिए। दूसरा है इसका पास्ट हैबिट के लिए, यानी पास्ट में आदत को बताने के लिए, बीते हुए समय में। तीसरा है इमेजिनरी सेंटेंस में। और चौथा इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग
वुड का प्रयोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग कुछ और टॉपिक है उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि यूज ऑफ शुड है, यूज ऑफ शुड किस कंडीशन में करेंगे? तो यूज ऑफ शुड का मतलब चाहिए होता है टू एक्सप्रेस एडवाइज, टू एक्सप्रेस एडवाइज। अगर किसी को सलाह देना हो, अगर किसी को सलाह देना हो तो हम लोग शुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और शुड का अर्थ होता है चाहिए। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सलाह वाले बातें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, यू शुड टेक मेडिसिन, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपको समय पर दवा लेना चाहिए, जो कि यह एडवाइस को बताएगा। ये सेंटेंस एडवाइस को शो कर रहा है, मतलब सलाह को शो कर रहा है। आपको समय पर दवा लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपको समय पर दवा लेनी चाहिए, सलाह को बता रहा है, जो कि यहाँ पे एडवाइस है। You should study hard, you should study hard, you should study hard। आपको कठिन अध्ययन करना चाहिए, आपको कठिन अध्ययन करना चाहिए, आपको कठिन अध्ययन करना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, जो कि ये भी सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त है। ये भी सेंटेंस एडवाइस को शो कर रहे हैं। तो मॉडल्स में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है मेरा इतना ही डिस्कशन है। इसके बाद हम लोग इसको सेकेंड वीडियोज में जो भी टॉपिक बचे हुए हैं बारी बारी से हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको आज कैन के बारे में बताया, मे के बारे में बताएं, विल सेल के बारे में बताएं, हम लोग इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। जैसा कि हम लोग वुड के बारे में स्टडी किए और शुड के बारे में स्टडी किए। तो चलिए हम लोग एक एक पॉइंट इस पे गौर करते हैं। कैन इज कैपेसिटी, बस शॉर्टली याद रखना है, कैन इज कैपेसिटी और मे इज पॉसिबिलिटी। कैन इज कैपेसिटी, मे इज पॉसिबिलिटी और विल सेल फ्यूचर एक्शन। शॉर्ट में याद रखेंगे, विल सेल फ्यूचर एक्शन और वुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको डिटेल मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां शॉर्टली जानेंगे। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट और शुड का प्रयोग फॉर एडवाइस। आशा करते हैं आप लोग को मेरा वीडियोज मॉडल वर्ब से रिलेटेड समझ में आया होगा, आप बेहतर करेंगे। जैसा कि कैन के बारे में आपको बताया गया, कैपेसिटी मतलब क्षमता को बताता है। मे का प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, जिसका इंग्लिश पॉसिबिलिटी होता है। विल सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं या फ्यूचर एक्शन के लिए होता है। और वुड का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, यानी नम्र निवेदन करने के लिए करते हैं। और शुड का प्रयोग होता है एडवाइज के लिए, मतलब सलाह देने के लिए होता है। तो हम लोग आज कितने मॉडल वर्ब पे डिस्कस किए हैं? 1 2 3 4 5 6 पे हम लोग आज डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग को 7 और पढ़ने हैं, क्योंकि टोटल जो मॉडल वर्ब होते हैं द नंबर ऑफ मॉडल वर्ब्स इज द नंबर ऑफ मॉडल वर्ब्स इज 13, यानी टोटल मॉडल वर्ब्स 13 होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज कैन के बारे में, मे के बारे में, विल सेल के बारे में और वुड के बारे में, है ना, मस्ट के बारे में नहीं बल्कि शुड के बारे में डिस्कस किए हैं। कल जो हमारा वीडियोज होगा इसके बाद, इसके हाफ पार्ट को हम पढ़ा चुके हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को मस्ट से रिलेटेड, मैं आप लोगों को इसके बाद
मस्ट का यूज बताऊंगा, नीड का यूज बताऊंगा, डेयर का यूज बताऊंगा। जैसा कि मैं आप लोग को यूज टू के बारे में बताऊंगा। ये सारे टॉपिक पे मेरा कल डिस्कशन होगा। आप लोग आशा करते हैं कि इतना आप लोग कवर कर लेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियोज में मिलते हैं। सेकंड क्लास हमारा होगा मॉडल वर्ब का कल, इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग आज जितना भी मैं बताया हूं गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।